आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, नई सुबह, और सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं है, दिन का 1 बज चुका है और आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूँ कि हमारी एक सब्सक्राइबर मित्र थी जिन्होंने जब ये वाले यहाँ का मैंने ये सारे प्लांटर और प्लांट्स दिखाया था तो उन्होंने मुझे सचेत किया था। उन्होंने कहा था सरिता बहुत सुंदर लग रहा है, पर इसके पीछे कभी अगर आंधी और तेज़ हवा आए तो ये प्लांटर गिर सकता है। बिल्कुल ही। और मैंने उसी टाइम, हालांकि मैंने उनको कहा था कि ये पिछले 12-13 सालों से इस तरह से ये रखा हुआ है, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं क्योंकि तेज़ आंधी वांधी आती थी तो मैं इसे वो जब पहले ही हमें मिल जाता है, रिपोर्ट मिल जाता है कि हवा तेज़ चलने वाली है, तो मैं इसे उतार के नीचे रख देती थी हमेशा। पर जब उन्होंने मुझे कहा तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए कोई अच्छा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें। तो आज मैंने, बहुत दिन हो गया, 1 महीने से ऑर्डर किया हुआ था कि इसके बाहर के तरफ से, ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन है ना, यहाँ से एक जाली लगवा देंगे, अच्छा स्ट्रॉन्ग सा, यहाँ से डिटेल ये करके वॉल में लगा करके, तो वो सपोर्ट हो जाएगा। तो वो जाली बन गई है और आज लगने वाली है, आज आके लगा देंगे। और एक छोटा सा और चीज़ मैंने ऊपर के गार्डन के लिए बनवाया हुआ है, तो वो उन्होंने कहा है कि लंच के बाद वो आएंगे इसे लगाने के लिए और बन के तैयार है वो। तो जब वो लेके आएंगे तो हम आप सबको दिखाएंगे। और यही मैं कहती रहती हूँ कि अगर समय समय पर किसी भी चीज़ के लिए अगर आप याद दिलाते रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है मुझे और मैं उसे करने की भरपूर कोशिश करती हूँ। तो इंतज़ार करते हैं उनका आने का। और फिलहाल सफाई शुरू हो गई, तो मैं इसे गमले को अभी उतार के नीचे रख देती हूँ ताकि उनके आने के बाद ज़्यादा समय ना लगे और वो फ़ौरन जल्दी लगा करके चले जाएं। फिलहाल आके मैं अपने कमरे में ही बैठ गई हूँ, थोड़ी सी सांस वांस ले ली जाए। आते ही मैंने आप सबको बुला लिया था। इतनी मैं बेकरारी मुझे होती है आप सबसे मिलने की कि जैसे ही मैं घर आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सबसे पहले आप सबसे मिल लूँ। अभी 1 बज रहा था, मैंने आपको समय बताया, मम्मी नहाने के लिए गई हुई हैं और सावित्री घर की सफाई में लगी हुई है। मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अभी क्या है ना कि दीपावली बहुत जल्दी अब आने वाली है, नज़दीक आने वाली है, तो हर तरफ बाहर आप जाके बालकनी में खड़े हो तो इतना शोर होता है हर जगह। एक तो कंस्ट्रक्शन हमेशा हमारी पूरी कॉलोनी में चलता रहता है, आज इस घर में चल रहा है, कल रेनोवेशन का काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। इतने सारे घर हैं, 400 फ्लैट हैं यहाँ पे, 400 फ्लैट में कहीं के ना कहीं, और आसपास इर्द गिर्द में जितना भी घर है तो आवाज़ इतनी आती है क्योंकि खुली जगह बहुत ज़्यादा है हमारी कॉलोनी में जहाँ मैं रहती हूँ, तो इसलिए आवाज़ भी, जो साउंड है उनका ना, वो हमेशा हमारे कानों में पड़ता रहता है। तो दीपावली तक तो ये सब चलता रहेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन सबके घर की सफाई, काम धाम, सजावट तो होना ही होना है ना। जो हम कर रहे हैं तो हम बाकी लोगों का भी तो इस चीज़ में सहयोग करें। थोड़ा सा हम सबको ही बर्दाश्त करना पड़ता है, मिलजुल के ही एक कॉलोनी जो है ना, एक परिवार की तरह ही रहता है। ये देखिए साथियों, आप सब, मैंने कहा था कि ये वहाँ पे जो ग्रिल लग जाएगा, तो ये देखिए हमारे ये बाबा जी हैं और मेरे घर का जितना ग्रिल का सत्यानाश करना है सब इन्होंने ही किया है। और ये हमारा छोटू हीरो ये है जो हर ग्रिल को लगाने के लिए आते हैं, और मेन कल्प्रिट ये है, ये कमल जी मेन कल्प्रिट यही है। एक एक मेरे घर का ग्रिल, स्टैंड, इवन एक कील भी आता है, वो इन्होंने ही सारा प्रोवाइड किया है। और शुरू से, जब से मैंने ये घर ख़रीदा था और घर बनाने लगी थी, मकान ख़रीदा था, तब से एक एक काम इन्होंने ही मेरे घर का लोहे का जो है संभाला हुआ है। बैक साइड की बालकनी में शेड लगा है और छत पे जो शेड लगा है सब इन्हीं का किया हुआ है। क्योंकि जो मेरा फ्लैट है ग्राउंड टू थर्ड है, यानी 4थी मंजिल आप कह सकते हैं, और जो टेरेस गार्डन है वो 5वीं मंजिल कहलाता है। तो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक हमें एक एक फ्लोर में एक छोटा सा भी काम करवाना हो आउटसाइड में तो जाके कहना पड़ता है। खैर वो सब लोग सहयोग तो करते हैं, पर भागना ज़रूर पड़ता है, नीचे जाओ, उनको बताओ, कहो, सब कुछ। अब ये सब कुछ जब हो गया, सीढ़ियों वाला भी लग गया, ये मेरी बालकनी का भी लग गया, तो ये सारे प्लांटर अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया है। कोई ऐसा अभी ना उसे क्लीन किया, ना अच्छे से डेकोरेट नहीं किया। ये बैक साइड से बाहर की तरफ से अब देखिए
कितना सेफ्टी हो गया, बहुत अच्छा लगा। मैं अपने उस साथी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये सलाह दी थी। और ये देखिए ऊपर सीढ़ियों वाला भी है, अभी ऐसे ही उठा के सारे गमले रख दिए हैं। अब ये इन सारी चीज़ों को कल मैं ठीक से रखूँगी, यहाँ पे ग्रीन ग्रास वगैरह डालने वाली हूँ। और अभी वो लोग सारे चले जा चुके हैं, सारा कुछ काम वाम कर दिया है। अब मेरी बारी है कि इसको साफ़ करूँ, क्योंकि सावित्री भी चली जाती है तो जब तक ये साफ़ नहीं करूँगी ये गंदगी ऐसे ही रहेगी। और हम औरतों की आदत कितनी कभी कभी अजीब सी होती है ना, अपने आप में हंसी आती है। कोई भी चीज़ रखा हुआ है अगर उसके ऊपर हमने कवर लगा दिया तो जितनी चीज़ें मिलेगी ना गंद, वो सारा उसी के नीचे हम घुसेड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे स्टैंड रखा हुआ था, स्टैंड के ऊपर मैंने ग्रीन शेड वाला जो जाली होती है वो रखा हुआ था। अब नीचे दिख नहीं रहा था तो सारी चीज़ें जो गमले टूटे, ग्रिल, मतलब जो कुछ था सब इसके नीचे रखा था। अब ये स्टैंड भी हटवा दिया है, ऊपर रखवा दिया है, उसे भी कल सेट करूँगी। तो मैंने कहा पहले यहाँ पे एक बारी झाड़ू लगा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ ताकि डस्ट क्लीन हो जाए, नहीं तो सारा दिन और सारी रात ये यहीं पे पड़ा रहेगा, जो मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता है। फिर कल जो भी कुछ करना होगा साफ़ सफाई मैं करने वाली हूँ। और कल है सैटरडे की मैंने छुट्टी ली है, कल वीकली ऑफ लिया है और 2 अक्टूबर को गस्टेड हॉलीडे है। तो 2 दिन की लगातार हमारी छुट्टी हो गई है। अब 2 दिन की लगातार छुट्टी होती है तो हमें तो बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि उन लगातार 2 दिनों की छुट्टी में बहुत सारे जो पेंडिंग काम होते हैं ना वो हमारा निकल जाता है। अब आपसे बातें करते करते देखिए कि मेरा ये जो बालकनी है पूरा क्लीन हो गया। अब क्लीन होने के बाद अभी जा कर के बैठ के मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगी कि इन 2 दिनों में मुझे क्या क्या काम करना है। फिलहाल इस कचरे को फेंकती हूँ। साथियों, इस तरह से काम करते करते सारा दिन निकल गया और अब रात हो गई है, सोने की तैयारी हो रही है। यानी सोने की तैयारी के साथ हम कल की तैयारी कर रहे हैं कि कल शनिवार है तो मुझे और क्या क्या काम करना है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ एक बार फिर से अपने उस साथी का जिन्होंने रेलिंग लगाने के लिए मुझे सजेशन दिया। उसके बाद कहते हैं ना कि आपको छोटे छोटे ख्वाब देखते रहना चाहिए। अगर आप ख्वाब देखते हैं तो वो कभी ना कभी पूरा होता है। पर हाँ, ऐसा नहीं होता है कि खाना बना के रख दिया किचन में और निवाला खुद ब खुद आएगा चल के और आपके मुंह के अंदर चला जाएगा और पेट में चला जाएगा। उसके लिए खाना बनाना तो पड़ता है ना। उसी तरीके से सपने ज़रूर देखिए, पर उसे पूरा करने के लिए हमको कदम दर कदम जो है आगे बढ़ना भी पड़ता है, उस पर मेहनत भी करनी पड़ती है। इसी तरह से मेरा एक ख्वाब था, जो स्टील वाली रेलिंग आपने ऊपर देखी है ना, उसका बचपन से था। जब छोटी थी तो हिंदी फिल्में देखा करती थी तो उसमें देखती थी कि इस तरह से रेलिंग लगा हुआ है सीढ़ियों पे और वो भी स्टील का। तो मुझे लगता था कि जब कभी भी अपना घर होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। फिर शादी हुई, परिवार हुआ, धीरे धीरे घर गृहस्थी में हम सब अपने व्यस्त होते चले गए। लेकिन मैंने ये छोटे छोटे जो सपने हैं जो आप देख रहे हैं अभी अभी मैं पूरा कर रही हूँ। जैसे एक्वेरियम बनाने का है, रेलिंग बनाने का है, घर को सजाने का। तो जैसे जैसे पैसे हाथ में आते चले गए, हमने जोड़ना शुरू किया, तो उस तरीके से पूरी चीज़ों को पूरा किया है। और सबसे पहला तो सपना ये था कि घर अपना हो, तो उसके लिए हमने जो सेविंग की, थोड़ा सा मेहनत किया, मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। और इस घर की एक एक ईंट जो है हमारी मेहनत से ही बनी हुई है। तो हम लोगों ने जितनी मेहनत की है, पूरे परिवार ने, हमने मिलके, बस वही है और किसी की इसमें कोई ये नहीं है। तो ये भी एक ख्वाब था, इसे भी पूरा किया है। तो सपने ज़रूर देखिए और उसे पूरा करने के लिए लग जाइए। और सपने देखते हुए मैं रात में अभी सोने जा रही हूँ। सुबह सपना देख करके मैं उठूंगी कि 11 बजे आप एग्जैक्टली वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो आ जाइएगा, मैं बहुत बेसब्री हो जाती हूँ अगर थोड़ी भी देर होती है आप सबके आने के लिए। तो अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस जाइए मत, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और कल मिलने का सुबह 11 बजे वादा करते हुए जाइए। गुड नाइट, बाय बाय।